हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बताया था। आई थिंक संडे को ही मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि प्राइस एक्शन होता क्या है। इस वीक में मैं आपको बैंक निफ्टी का पूरा एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि बैंक निफ्टी ने इस वीक में किस तरह से वर्क किया, कैसा उसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। प्राइस किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से की मूवमेंट होती है, उसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को हम विदाउट इंडिकेटर देखते हैं। और प्राइस एक्शन किस तरह से हो सकता है, जैसे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश इनगल्फ हो गया, बेरिश इनगल्फ हो गया, बुलिश पियर्सिंग, बेरिश पियर्सिंग, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, फिर चार्ट पैटर्न हो गया, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आता है। और मैक्सिमम टाइम प्राइस एक्शन को हम विदाउट इंडिकेटर देखते हैं। और आप मेरे चार्ट पे देखते हैं, मैं बहुत ही कम इंडिकेटर्स यूज़ करती हूँ। सिंपल मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट होता है और उसमें प्राइस किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग ही मैं वहाँ पे ट्रेड लेती हूँ। तो अब चलते हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में किस तरह से काम किया। तो हम 7 जून का कैंडल देखते हैं। 9:15 की कैंडल है ये। हमारा बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर ये एक बेरिश कैंडल बना है। और 9:15 की कैंडल, 9:20 की कैंडल देखिए गया कहाँ तक, ये 44,230 के आसपास गया। और ये जो 6 जून का जो हाई था वहाँ तक ही गया है। देखिए 6 जून का जो हाई था उसका इसने क्या लगाया, लो लगाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग मार्क कर लेंगे। एक यहाँ पे हम लोग लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये क्या किया, एक लाइन बना लिया। अब वेट करेंगे कुछ देर। यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट होने के बाद इसको ब्रेक करता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते। तो अब यहाँ पे देखो जो 9:15 की कैंडल थी, इसके ओपनिंग तक ये कैंडल गया और ये भी गया, लेकिन कोई भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, क्लोज नहीं कर पाया यहाँ पे। तो अब देखिए काफ़ी टाइम तक ये इसी रेंज में कंसोलिडेट किया है ना। उसके बाद ये जो आई थिंक 9:40 की कैंडल है, इसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। और ब्रेक होने के बाद फिर ये गया 44,173 का इसने लो लगाया है। लगभग हमें ये 50-60 पॉइंट दिया, यहाँ पे इसके पास गया। तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस के पास जाकर इसने बियर्स इनगल्फ कैंडल बनाया। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था। इसके बाद हम तुरंत यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते थे। और आप देखो कि वेडनेसडे का भी मार्केट रेंज बाउंड में था। तो यहाँ पे अभी हमें बहुत छोटी छोटी मूवमेंट मिली है, बहुत ही छोटी छोटी सी मूवमेंट मिली है। तो हम लोग चाहे बस 20-25-30 पॉइंट का ही हमें यहाँ पे मूवमेंट मिला है, ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि मार्केट हमारा रेंज बाउंड था। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता और गया, ये कहाँ तक ही गया, लगभग 44,150 के आसपास गया है। तो देखिए 40-50 पॉइंट की यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट मिली है, क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू हमारा बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको एक लाइन यहाँ पे खींच लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब देखिए उसके बाद यहाँ से फिर ये गया हमारे इसी लेवल के आसपास, जो हमारा रेजिस्टेंस था। अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर जो भी हमारा रेजिस्टेंस हो वहाँ पे जाकर अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम उस कैंडल के हाई का एसएल लगा के हम यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा था और यहाँ पे हमने एक बेयरिश ट्रेड ले लिया और गया भी कहाँ तक, ये फिर से अपने सपोर्ट के आसपास गया। तो अब देखो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, वो कितना अच्छा वर्क करता है। और फिर यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से इसको क्या मिला, फिर आप देखिए यहाँ से इसको क्या मिला, सपोर्ट मिला। सपोर्ट मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को गिरने से रोकना। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला और इसने क्या किया, इसको बचा लिया, नीचे जाने से रोक लिया। और फिर ये गया यहाँ से लगभग फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास गया। तो देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अगर रेंज बाउंड मार्केट भी रहे तो भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के पास जाके बेरिश कैंडल बनाया तो सेल किया, सपोर्ट के पास आकर बुलिश कैंडल अगर बनाया तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय कर लिया। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। और फिर अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आपने ये जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल काफ़ी देर तक, फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगभग 15-20 मिनट यहाँ पे टाइम पास किया। फिर 2:55 की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया।
कुछ इस तरह से बेरिश कैंडल नहीं बनी थी कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते। तो इस कैंडल ने देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर ये लगभग गया 44,300 के आसपास गया। फिर यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। अब हम लोग आ गए 8 जून पे। मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे देख रहे हो ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे ओपन हुआ 44,200 के आसपास और क्लोज कहाँ पे किया 44,272 के आसपास ये क्लोज किया। और ये जो लेवल था जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है 920 की कैंडल ने क्या इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे गया, लेकिन इसने क्लोज किया नहीं किया। 925 की कैंडल ने क्या इसके नीचे क्लोज किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ये जो लेवल था ऊपर से नीचे की तरफ आने में बन गया था सपोर्ट और फिर ये कंटिन्यू लगभग गया 44,550-60 के आसपास गया। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो फिर जैसे ही इस लेवल का ये जो हमारा लेवल था 44,380 का लेवल, इसके नीचे जैसे ही ये ब्रेक किया एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिली यहाँ पे हमको और गया बैंक निफ्टी लगभग 44,200 के आसपास गया। अब आप ये देखिएगा प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। मार्केट हमारा देखिए यहाँ से ये जो हमारा लेवल है इस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। फिर कोई भी कैंडल आप देखोगे ना, कोई भी कैंडल अपने पिछले स्विंग का जो हाई था, पिछला स्विंग मतलब जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस मिला, ऊपर गया, कोई बात नहीं गया ऊपर। फिर देखिए फिर इसको ब्रेक किया, नीचे आया और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट किया, इस लेवल के पास रिटेस्ट किया, यहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता था। और उसके बाद बहुत बड़ी सी देखिए कितनी बड़ी सी इसने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया यहाँ पे। और ये जो हमारा सपोर्ट लाइन था देख रहे हो आप, ये जो सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था इसको ब्रेक किया। ध्यान दीजिएगा 2:45 की कैंडल ने ये जो सपोर्ट लाइन था इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज भी किया। और 2:50 की कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद फिर कंटिन्यू ये देखिए यहाँ तक गया 43,900 के आसपास गया। अभी तक देखिए किसी भी कैंडल ने अपना पिछला जो स्विंग है ना उसको ब्रेक नहीं किया है। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ पे बन गया, ये जो कैंडल है इसको ब्रेक डाउन किया और बहुत ही अच्छा ये हमारा ट्रेड बनता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइन के नीचे ही क्लोज किया था। तो हमारा ये जो ट्रेड था ना ये हमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, एक 100 पॉइंट से मूवमेंट तो ये हमें बहुत ही आराम से देता, लेकिन ये एक फ्लो में देखिए काफ़ी तेज़ी से नीचे निकल गया। चलिए फिर यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया। अब हम लोग आ गए 9 जून के चार्ट पे आ गए। इस कैंडल को हम लोग हाई वेव कैंडल बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हैं। एक न्यूट्रल कैंडल इसने बनाया और फिर ये 9:25 की कैंडल बनी, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और गया कहाँ तक, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और गया ये लगभग हमारा जो पिछले दिन का जो लो था वो भी क्या करता है, सपोर्ट का भी काम करता है। हमारा ट्रेड देखिए यहाँ पे बन सकता था, ये लो लगाया, फिर यहाँ पे देखिए इसने बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाया, इसको हम लोग बुलिश पियर्सिंग कैंडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद हम लोग इस कैंडल में ट्रेड ले सकते थे, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी, लगभग 44,000 से गया, ये लगभग 44,150 के आसपास गया, तो लगभग 150 पॉइंट की कैंडल ये बन गई थी। उसके बाद ही गया ये लगभग 200 के आसपास। लेकिन जो पिछला जो हमारा ये स्विंग था, जो कैंडल ने ब्रेक किया था, कोई हाई तक ही जा नहीं पाया। उसके बाद ही कंटिन्यू अब यहाँ पे देखिएगा फिर ये टाइम पास किया। यहाँ पे ये देखो, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने रेंज बनाया, फिर रेंज का इसने ब्रेक डाउन किया। हमारा ट्रेड एक यहाँ भी बनता, ये जो रेंज है इस कैंडल पे। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे हमारा एक ट्रेड हो सकता था और यहाँ पे हमको लगभग 50-60 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। और फिर हमें अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो हम यहाँ पे ये जो बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे हम ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट फ्राइडे को भी रेंज बाउंड था, तो हमें बहुत ही अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली नहीं। अगर देखिए मूवमेंट अगर ना मिले 15-20 मिनट हो जाए तो हमें ट्रेड से तुरंत निकल जाना है, क्योंकि हमारा जो टाइम वैल्यू है उसकी वजह से हमारे प्रीमियम की जो वैल्यू होती है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये तो देखिए प्राइस एक्शन ने कितना अच्छा वर्क किया। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो, रेंज बाउंड मार्केट हमें कैसे ट्रेड करना है, रेंज बाउंड मार्केट हो तो रेजिस्टेंस के पास आके कोई बेरिश कैंडल बनाए तो सेल करना है, और सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश कैंडल अगर बनाए तो सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा लगभग रेजिस्टेंस के आसपास होगा। रेंज बाउंड मार्केट में हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।